नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के त्राल में एक आतंकवादी को जो ढेर किया गया, मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। विदित हो कि ये त्राल पहलगाम से लगता हुआ क्षेत्र है। पिछले 3 दिनों में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और रक्षा मंत्री आज दौरा भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी भी एनकाउंटर जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के त्राल में सुरक्षा बलों ने गुरुवार की सुबह यानी आज एक आतंकवादी को मार गिराया है। ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को त्राल के नादेर गांव में 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपिया जिले के केलर में केलर ऑपरेशन के नाम से जो चलाया गया था, 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए तैयबा LET के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। बुधवार को केंद्र सरकार ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने चीन के डिफेंस सिस्टम को जाम कर 23 मिनट में पाकिस्तान के नूर खान, जहां पर की न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वह रहीम यार खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हथियारों को नष्ट कर दिया था। PIB ने बुधवार को जानकारी दी कि भारतीय डिफेंस सिस्टम पेचोरा OSA-AK और आकाश मिसाइल सिस्टम से इस काम को अंजाम दिया गया था। ये हमने आपको आज भी बताया और कल भी बताया था। पाकिस्तान को ये हथियार चीन और तुर्की ने दिए थे। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। हम आपको उनके नाम यहाँ बताना पसंद करेंगे। उनमें जो है आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नज़ीर, अमीर नज़ीर बानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद यानी और शाहिद अहमद कुट्टे, अमीर अहमद डार, अदनान शफी डार, जुबैर अहमद बानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी। इन लोगों को, ये आतंकियों के जो संगठन है वो लश्कर-ए तैयबा हैं, जैश-ए मोहम्मद हैं, हिजबुल मुजाहिदीन हैं और TRF हैं। तो ये 14 में से 3 लोगों को मार गिराया गया है, ऐसी भी सूचनाएं दी गई हैं। भारत पाकिस्तान के जंग के हालात पर जो हम आपको सारी सूचनाएं दे रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा मंत्री नई दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। बॉर्डर जिलों के स्कूल लगातार तीसरे दिन भी बंद हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर जिलों के स्कूल लगातार तीसरे दिन बंद रखे गए हैं एहतियात के तौर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर रवाना हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। जम्मू कश्मीर में 2 रात शांति, दुकानें खुली रहीं, लोग घर को लौटे हैं। जम्मू क्षेत्र में सीज फायर लागू होने के बाद लगातार दूसरी राहत रही जब कोई बम साउंड या ड्रोन नहीं देखे गए। पुंछ, राजौरी, अखनूर, मेंढर जैसे नियंत्रण रेखा वाले इलाकों में भी
शांति बनी रही, नॉर्मलसी आ रही है, दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं। दूरस्थ इलाकों में जो लोग अपना घर छोड़कर अंदरूनी इलाकों में चले गए थे, वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। डीआईजी ने बताया है कि एक आतंकवादी मारा गया मुठभेड़ में। साउथ कश्मीर के डीआईजी जावेद इकबाल साहब ने बताया है कि ऑपरेशन अभी ऑन है। एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन अभी कोई पहचान नहीं हो पाई। अभी और आतंकवादियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन ऑन है। त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने रजौरी में मिले प्रोजेक्टाइल को डिफ्यूज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रही है। कई इलाकों में स्कूल खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर हुआ है। पहले में हमने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। जैश ए मोहम्मद से जुड़े त्राल में घेरे गए आतंकवादी जंगलों में हैं, जो जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए हैं। 13 मई को मारे गए 3 आतंकवादी टीआरएफ से संबंध रखते थे। जो आतंकी आज घेरे गए हैं, इनके बारे में सूचनाएं आ रही हैं। इनके नाम भी 14 की लिस्ट में शामिल हैं। अभी ऑपरेशन ऑन है, उसको बंद नहीं किया गया। इस बीच पीडीपी प्रमुख मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, जो हमने आपको पहले बताया है। और एयर स्ट्राइक में हमारे एसेट्स सुरक्षित रहे हैं, ये भी सूचनाएं हमें मिली हैं। भारत की पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक में हमारे किसी भी एसेट्स को नुकसान नहीं हुआ। भारत की निगरानी, प्लानिंग और डिलीवरी सिस्टम ज़बरदस्त था। भारत की आधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी लॉन्ग रेंज ड्रोन से लेकर गाइडेड युद्ध सामग्री कारगर साबित हुई है। इस बीच कांग्रेस ने अपने प्रश्न जो हैं वो बीजेपी पार्टी के ऊपर थोपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे हैं जो अभी नहीं मिले हैं। इसरो जो है इस युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। युद्ध के हालात में सैटेलाइट में पूरी तटरेखा और उत्तरी हिस्से पर नज़र रखी हुई है। ये भी हमने आपको बताया था। चेयरमैन जो हैं वी नारायणन, उन्होंने बताया कि हमारे 10 सैटेलाइट लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देश के लोगों की सुरक्षा बनी रहे, हमने तय कर लिया था कि अपने सैटेलाइट से देश की सेवा करेंगे। हमने 7000 किलोमीटर की तटरेखा पर नज़र बनाए रखी। हमारे सैटेलाइट उत्तरी हिस्से पर नज़र बनाए हुए हैं। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिना देश को ये उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती, ऐसी सूचनाएं हैं। और ये सारी सूचनाएं जो अभी आ रही हैं, जिसमें जेएनयू का भी है, भारत में तुर्की का जो एक्स अकाउंट 5 घंटे के निलंबित कर दिया था, वो भी सूचना है। और इसी प्रकार जो मोदी साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान की धमकी में नहीं आएंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पाकिस्तान से अब पीओके पर ही बात होगी, ऐसा पहले उन्होंने 12 तारीख को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था उसमें बताया गया था। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते पर पीओके से बात हो सकती है। पीओके के विषय में बात हो सकती है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशंस में 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं, जो कि पाकिस्तान खुद भी इस बात को स्वीकार करता है। आतंकवादियों की बर्बरता ने दुनिया को झकझोर दिया था और भारत के ऊपर काफ़ी बड़ा उनकी जनता का 146 करोड़ भारतीय जनता का प्रेशर भी था। और दूसरे देशों के लोग भी इस आतंक को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया। छुट्टियां मना रहे
निर्दोष मासूमों को उनके परिवारों के सामने, बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत बड़ा विभत्स चेहरा सामने आया था। देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश की गई थी पाकिस्तान द्वारा में, और ये कहा गया कि ये जो पीड़ा है ये हर भारतीय के मन की पीड़ा है। आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, राजनीतिक दल एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार को दबाव भी डाल रहा था और उठ खड़ा हुआ था। ऐसी भारत के अंदर माहौल था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी तरह से छूट दी थी। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि अगर भारत को, भारत की बेटियों के साथ जो माथे से सिंदूर हटाने का घृणित काम किया है, उसका अंजाम क्या होता है, ये पाकिस्तान देख चुका है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा सिद्ध भी हो रहा है, ऐसा भी हमें देखने में आ रहा है। आतंकवाद के ठिकानों पर, ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया गया। आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है और इस काम को कर सकता है। जब पाकिस्तान आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकवादी संगठनों की इमारतें ही नहीं, उनके हौसले भी पस्त हो गए थे। आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर अभी सीज फायर है, अपने तरीके से हम अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकवाद की जड़ें निकलती हों। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत को नहीं करेगा और ना ही हम सहन करेंगे। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकी सरप्रस्त सरकार आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देख सकते। हमारे लिए दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदा देनी थी, पाकिस्तान सेना के बड़े से बड़े अफसर उनको कांधा दे रहे थे और उन्हें सुपुर्दे खाक करने में उनकी सहायता और खुद प्रेजेंस होकर वहां दे रहे थे। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा, ये भी बात आपको विदित होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में हमने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसमें बहुत सारे युद्ध किए गए। 65 में युद्ध हुआ, 71 में तो हमने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर ने, उससे पहले 99 में युद्ध हुआ। हमने ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश की है। न्यू एज वारफेयर में हमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है। दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वारफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का समय आ चुका है। आतंकवाद को, जो बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने हैं, एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही है। दुनिया में कहीं भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हो, जिसमें ताज होटल के अंदर भी उन्होंने किया था, बॉम्बे के अंदर, उन सबके तार इन्हीं घातक आतंकी ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने इस प्रकार के कई हमले भारत पर पहले भी किए हैं, जिसमें पुलवामा और उड़ी भी शामिल है। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए हैं। हमलों में 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में मात्र 25 मिनट की कार्रवाई में समाप्त कर दिया उन्हें भारत ने। और
इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में घिर गया था, हताशा में घिर गया था, बौखलाहट हो गई। इसी बौखलाहट में उसने एक दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने की बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया था। हमारे गुरुद्वारों, घरों, मंदिरों और स्कूलों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने ये काम नहीं किया। सिविलियन एरिया में भारत ने कोई भी बमशेल नहीं गिराया, लेकिन पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया है। दुनिया ने देखा कैसे पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह ढह गईं। भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया, और ऐसी ताकत भारत रखता है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वॉर की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने में वॉर किया है। भारत के डिफेंस ड्रोन जो हैं, मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर बहुत घमंड किया करते थे ये लोग। पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को एकजुट रहना होगा, ये भी बात स्पष्ट है। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं, परंतु ये शांति का अगर है तो ये आतंकवाद का भी युग नहीं है। युद्ध आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी की सरकार इस तरह का आतंकवादी संगठनों को खाद, पानी, फाइनेंस, हर तरह की ट्रेनिंग भी देता है, जो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा, अथवा शांति का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। कैसी आपको लगती है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके साथ ही हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे हमें आपको बताने में, आपको सूचना देने में ज़्यादा लोग हमसे संपर्क में रहे, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।